अगर आप रोज चार्ट देखते हैं, ट्रेड लेते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के आखिर में प्रॉफिट गायब रहता है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम उस सच की बात करने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपकी ट्रेडिंग देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए बस सही इंडिकेटर चाहिए या कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी मिल जाए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असल में ज़्यादातर लोग मार्केट में इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सही स्ट्रेटजी को समझा ही नहीं होता। आपने भी देखा होगा, कोई कहता है ये सेटअप काम करता है, कोई कहता है वो स्ट्रेटजी बेस्ट है, लेकिन जब आप खुद ट्रेड लेते हैं तो नुकसान ही नुकसान होता है। यहाँ पर गलती आपकी नहीं होती, गलती होती है उस सोच में जिससे आप ट्रेडिंग को देख रहे होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बात समझाने वाला हूँ जो प्रोफेशनल ट्रेडर सालों बाद सीखते हैं। यह वीडियो आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देगा, बल्कि वो समझ देगा जिसके बिना ट्रेडिंग में प्रॉफिट सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग में कंफ्यूजन खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि हर ट्रेड लेने से पहले आपको क्लैरिटी मिले, और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका पैसा मार्केट में टिके, तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो बात मैं बताने वाला हूँ वही फर्क करती है एक लॉस करने वाले ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से शुरू होती है वो स्ट्रेटजी जिसके बिना प्रॉफिट सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही होता है कि बस कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे हर दिन प्रॉफिट हो जाए। वह सोचता है कि चार्ट देखना सीख लिया, 2-3 इंडिकेटर लगा लिए और अब पैसा अपने आप बनने लगेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास होता है कि मार्केट उतना आसान नहीं है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। यहाँ हर क्लिक के पीछे सोच चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सही स्ट्रेटजी की। असल समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, असली समस्या यह है कि लोग ट्रेडिंग को गेम समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आज किस्मत चलेगी तो मुनाफा हो जाएगा, जबकि ट्रेडिंग में किस्मत नहीं बल्कि सिस्टम काम करता है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट हमेशा एक जैसा ही रहेगा। बहुत से लोग रोज नए वीडियो देखते हैं, नई स्ट्रेटजी सीखते हैं, लेकिन कभी यह नहीं समझते कि हर स्ट्रेटजी हर इंसान के लिए नहीं होती। किसी की मेंटल कैपेसिटी अलग होती है, किसी का रिस्क लेने का तरीका अलग होता है, लेकिन लोग कॉपी पेस्ट की तरह ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, मार्केट आपको पैसा नहीं देता, मार्केट सिर्फ मौका देता है। पैसा आप खुद कमाते हो अपनी सोच से, अपने डिसीजन से और अपनी डिसिप्लिन से। अगर आपकी सोच कमज़ोर है तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, और अगर आपकी सोच मजबूत है तो सिंपल सी स्ट्रेटजी भी कमाल कर देती है। ज़्यादातर लोग एंट्री पर पूरा फोकस करते हैं। उन्हें लगता है सही जगह खरीद लिया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली गेम एंट्री के बाद शुरू होता है, जब प्राइस उल्टा चलता है, जब डर लगता है, जब लाल कैंडल दिखाई देती है। वहीं से पता चलता है कि आपकी स्ट्रेटजी मजबूत है या आप सिर्फ अंदाजे से ट्रेड कर रहे हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि मार्केट रोज मौका देगा, इसलिए वह सिर्फ वही ट्रेड लेता है जहां उसका प्लान मैच करता है, जहां रिस्क कंट्रोल में होता है और जहां लॉस भी पहले से तय होता है। यही सोच उसे लंबे समय तक टिकाए रखती है। अगर आप आज भी सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा पैसा बनेगा, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि ट्रेडिंग में कम ट्रेड करके ज्यादा पैसा बनाया जाता है। यहाँ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी काम करती है, और यही फर्क होता है एक प्रोफेशनल और एक आम ट्रेडर में। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज होती है बिना प्लान के कॉन्फिडेंस। जब इंसान 2-4 ट्रेड जीत जाता है तो उसे लगने लगता है कि अब उसे सब कुछ आ गया है। वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी को घमंड की इजाजत नहीं देता। अगर आप सच में ट्रेडिंग से कुछ बनाना चाहते हो तो आपको पहले यह स्वीकार करना होगा कि बिना स्ट्रेटजी के प्रॉफिट सिर्फ किस्मत है, और किस्मत हमेशा साथ नहीं देती।
लेकिन सही स्ट्रेटजी आपको बार बार मौका देती है। सही डिसीजन लेने का यही वजह है कि आज भी बहुत लोग सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट में नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि असली खेल कहाँ है। असली खेल चार्ट में नहीं, असली खेल आपकी सोच में है, आपकी प्लानिंग में है और आपकी डिसिप्लिन में है। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे तब तक आप चाहे जितनी वीडियो देख लो, चाहे कितने इंडिकेटर लगा लो, रिजल्ट वही रहेगा। और यही वजह है कि इस वीडियो में आगे जो बात आने वाली है वह हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो सच में ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहता है और सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत में प्रॉफिट बनाना चाहता है। अब जब यह साफ हो चुका है कि बिना सोच और सिस्टम के ट्रेडिंग सिर्फ अंदाज़ा बन जाती है, तो अब ज़रूरी है यह समझना कि असली स्ट्रेटजी आखिर होती क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्ट्रेटजी को सिर्फ एंट्री पॉइंट समझ लेते हैं, जबकि हकीकत में स्ट्रेटजी एक पूरा प्रोसेस होती है जिसमें सोच भी होती है, नियम भी होते हैं और सबसे ज़रूरी होता है कंट्रोल। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग मार्केट को जीतने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ते नहीं हैं, वो मार्केट के साथ चलते हैं। उन्हें पता होता है कि हर दिन पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यह है कि गलत दिन में खुद को बचाया जाए, क्योंकि पैसा तभी बचेगा जब आप मार्केट में टिके रहोगे। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि स्ट्रेटजी का मतलब कोई जादुई सेटअप नहीं होता। स्ट्रेटजी का मतलब होता है एक ऐसा नियमों का सिस्टम जो आपको यह तय करके देता है कि कब ट्रेड लेना है और कब नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर ट्रेड गलत चला जाए तो आपको कितना नुकसान सहना है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वे सिर्फ प्रॉफिट देखने के चक्कर में रहते हैं। उन्हें लगता है कि जितना बड़ा टारगेट होगा उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पहले यह तय करता है कि वह कितना खो सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो इंसान लॉस कंट्रोल कर लेता है वही लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है। ट्रेडिंग में एक शब्द बहुत ज़रूरी होता है जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वह है रिस्क मैनेजमेंट। ये कोई भारी शब्द नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक ट्रेड में इतना ही रिस्क लो जितना तुम आराम से सह सको, क्योंकि जब डर नहीं होगा तभी दिमाग सही फैसले ले पाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका नुकसान मार्केट की वजह से हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि नुकसान उनकी जल्दबाजी की वजह से होता है। बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना, बिना प्लान के ट्रेड पकड़ लेना और थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते ही लालच में आ जाना, यही 3 चीजें हैं जो अच्छे से अच्छे ट्रेडर को भी नीचे गिरा देती हैं। एक मजबूत स्ट्रेटजी वही होती है जो आपको इमोशनल होने से बचाए, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता बल्कि आपका खुद का मन होता है। जब लालच आता है तो आप ज्यादा ट्रेड लेने लगते हो, जब डर आता है तो सही जगह पर भी एग्जिट कर जाते हो, और जब गुस्सा आता है तो बदला लेने के लिए ट्रेड कर बैठते हो। जो लोग लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं वे एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि हर दिन कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन खुद को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। उनकी स्ट्रेटजी उन्हें यही सिखाती है कि कब रुकना है और कब सिर्फ देखना है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर दिन में 1 या 2 ही ट्रेड लेते हैं, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने जो प्लान बनाया है वह बार बार टेस्ट किया हुआ है। वह किसी की टिप पर नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा करते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रेस नहीं बल्कि एक प्रोसेस बने, तो आपको सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक आदत है, एक सिस्टम है जिसे रोज फॉलो करना पड़ता है, चाहे मन करे या न करे। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन ट्रेडिंग उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो धैर्य रखते, जो सीखते रहते हैं और जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। और जब यह समझ आ जाती है तब जाकर असली बदलाव शुरू होता है। अब जब यह साफ हो चुका है कि स्ट्रेटजी सिर्फ एंट्री का नाम नहीं होती और असली खेल सोच और कंट्रोल का होता है, तो यहाँ से एक और गहरी बात समझनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचकर फंस जाते हैं कि उन्हें बस एक परफेक्ट सेटअप मिल जाए और उसके बाद सब आसान हो जाएगा।
जबकि सच्चाई यह है कि परफेक्ट सेटअप नाम की कोई चीज मार्केट में होती ही नहीं है। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहता है, कभी तेज चलता है, कभी साइडवे हो जाता है, कभी आपकी उम्मीद के मुताबिक चलता है और कभी बिल्कुल उल्टा। और यही वजह है कि एक समझदार ट्रेडर कभी भी मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को मार्केट के हिसाब से ढालता है। यही वह सोच है जो धीरे धीरे एक आम इंसान को प्रोफेशनल बनाती है। बहुत लोग कहते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, लेकिन असल में उनकी स्ट्रेटजी नहीं, उनका माइंडसेट फेल हो रहा होता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि हर ट्रेड में प्रॉफिट हो, जबकि ट्रेडिंग में ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। यहाँ जीत और हार दोनों को बराबरी से स्वीकार करना पड़ता है। एक मजबूत ट्रेडर वही होता है जो यह समझ चुका होता है कि नुकसान भी गेम का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर छोटे नुकसान को स्वीकार करता है और बड़ा नुकसान होने से पहले ही बाहर निकल जाता है, जबकि नया ट्रेडर उम्मीद में बैठा रहता है कि शायद मार्केट वापस आ जाए। यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है, जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वह है डिसिप्लिन। यह शब्द सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब चार्ट सामने होता है, पैसा दांव पर लगा होता है, तब दिमाग नहीं बल्कि इमोशन काम करने लगते हैं। यही कारण है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी हमेशा पहले से तय होती है। उसमें लिखा होता है कि किस कंडीशन में एंट्री लेनी है, कितने लॉस पर बाहर निकलना है और किस पॉइंट पर प्रॉफिट बुक करना है, ताकि ट्रेड के दौरान सोचने की ज़रूरत ही न पड़े, क्योंकि जैसे ही आप सोचने लगते हो वहीं गलती शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग मार्केट में ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज मौका है तो हर मूव पकड़ लेना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट हर दिन मौका देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार लोग इंतजार करते हैं और भावुक लोग जल्दबाजी कर बैठते हैं। ट्रेडिंग में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है। जो लोग समझ जाते हैं वही आगे निकल जाते हैं, और वो यह कि पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखो, क्योंकि जो इंसान अपने कैपिटल की इज्जत नहीं करता, मार्केट उसे कभी इज्जत नहीं देता। जब आप धीरे धीरे यह समझने लगते हो कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, हर मूव में कूदना जरूरी नहीं है, और कभी कभी कुछ न करना ही सबसे अच्छा फैसला होता है, तभी आप असली ट्रेडिंग की तरफ कदम बढ़ाते हो। यही वह स्टेज होती है जहां इंसान को एहसास होता है कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं बल्कि एक बिजनेस है, और हर बिजनेस की तरह इसमें भी नियम होते हैं, प्लान होता है, और सबसे जरूरी होता है धैर्य, क्योंकि बिना धैर्य के यहाँ सिर्फ नुकसान ही मिलता है। जब यह सोच अंदर बैठ जाती है, तब जाकर ट्रेडिंग बोझ नहीं बल्कि एक प्रोसेस लगने लगती है, जहां हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और यहीं से वो बदलाव शुरू होता है जो धीरे धीरे एक आम इंसान को एक डिसिप्लिन्ड और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देता है। अब जब यह समझ में आने लगता है कि ट्रेडिंग असल में माइंड और सिस्टम का खेल है, तब एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है, जो ज्यादातर लोग या तो समझते नहीं हैं या समझकर भी नजरअंदाज कर देते हैं, और वही बात है कंसिस्टेंसी। क्योंकि ट्रेडिंग में असली पैसा एक दिन में नहीं बनता, वह धीरे धीरे बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मजबूत इमारत एक दिन में खड़ी नहीं होती। अक्सर लोग 2-3 दिन प्रॉफिट में रहते हैं और सोचने लगते हैं कि अब उन्हें सब कुछ आ गया है। वहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है, दिमाग स्ट्रेटजी को छोड़कर इमोशन पर चलने लगता है, और यही वो मोड होता है जहां से नुकसान की शुरुआत होती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी चाहिए कि मार्केट कभी भी किसी एक इंसान के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट अपना काम करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, और जो इंसान इस बात को जितनी जल्दी समझ लेता है, उतनी जल्दी वह खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर दिन उसका दिन नहीं होगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। जब ट्रेड नहीं बन रहा होता तो वह चुपचाप बैठा रहता है। उसे यह डर नहीं होता कि मौका निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता होता है कि मौका रोज आता है, लेकिन कैपिटल एक ही बार खत्म होता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो कुछ छूट जाएगा। इसी डर में वे बिना सेटअप के एंट्री ले लेते हैं,
और फिर वही होता है जो हर बार होता आया है, लॉस, फ्रस्ट्रेशन और खुद पर गुस्सा। ट्रेडिंग में एक बहुत ही साइलेंट किलर होता है और वह है रिवेंज ट्रेडिंग। जब एक ट्रेड गलत हो जाता है तो इंसान उसे वापस कमाने के चक्कर में अगला ट्रेड बिना सोचे समझे ले लेता है और यहीं से नुकसान बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उस वक्त दिमाग नहीं बल्कि ईगो काम कर रहा होता है। एक समझदार ट्रेडर जानता है कि हर दिन मार्केट को जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि खुद को हारने से बचाया जाए, क्योंकि जो इंसान अपने नुकसान को छोटा रखता है वही लंबे समय में बड़ा प्रॉफिट बनाता है। धीरे धीरे जब यह समझ आने लगती है तो ट्रेडिंग बोझ नहीं लगती, तब चार्ट देखकर घबराहट नहीं होती, तब हर कैंडल पर दिल तेज नहीं धड़कता, क्योंकि दिमाग को पता होता है कि जो होना है वो प्लान के हिसाब से होगा और जो प्लान के बाहर होगा उसे नजरअंदाज करना है। यही वह स्टेज होती है जहां इंसान को एहसास होता है कि ट्रेडिंग में असली जीत पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि खुद पर कंट्रोल रखने में है, अपने नियमों को तोड़ने से बचने में है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने में है। जब यह समझ अंदर बैठ जाती है तब ट्रेडिंग एक जुआ नहीं रहती, बल्कि एक प्रोफेशन बन जाती है जहां फैसले डर से नहीं बल्कि सोच से लिए जाते हैं। और यही वो सोच है जो धीरे धीरे एक आम ट्रेडर को उस लेवल पर ले जाती है जहां प्रॉफिट किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि एक नेचुरल रिजल्ट की तरह आने लगता है। अब जब यहां तक की बात साफ हो चुकी है तो एक आखिरी और सबसे जरूरी बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं पर आकर ज्यादातर लोग या तो पूरी तरह बदल जाते हैं या फिर हमेशा के लिए वही के वही रह जाते हैं। और वह बात है खुद के साथ ईमानदार होना। ट्रेडिंग में असली बदलाव तब आता है जब इंसान यह मान लेता है कि गलती मार्केट की नहीं बल्कि उसकी अपनी होती है। जब तक इंसान बाहर वजह ढूंढता रहेगा तब तक वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन जिस दिन वह यह स्वीकार कर लेता है कि मुझे खुद को सुधारना है, उसी दिन से असली ग्रोथ शुरू होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग कभी आसान नहीं होती। इंसान मजबूत हो जाता है, उसका नजरिया बदल जाता है, उसका रिएक्शन बदल जाता है और तभी उसे लगने लगता है कि अब चीजें कंट्रोल में हैं। जब आप रोज एक ही तरीके से ट्रेड करते हो, एक ही नियम फॉलो करते हो और हर बार खुद को वही डिसिप्लिन याद दिलाते हो, तब धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी पैटर्न में ढल जाता है। और यही वो स्टेज होती है जहां गलती कम होने लगती है, इमोशन कंट्रोल में आने लगते हैं और फैसले साफ दिखने लगते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है कि ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, बल्कि वो होता है जो सबसे लंबे समय तक मार्केट में टिका रहता है। क्योंकि पैसा तो मौका देखकर बन ही जाता है, लेकिन मौका वही पकड़ पाता है जो पहले से तैयार होता है। जब आप अपने हर ट्रेड को एक सीख की तरह देखने लगते हो, तब नुकसान भी आपको तोड़ता नहीं बल्कि सिखाता है। और यही सोच धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग कर देती है, क्योंकि भीड़ सिर्फ पैसा देखती है और प्रोफेशनल प्रोसेस देखता है। यही वजह है कि जो लोग ट्रेडिंग को एक सीरियस स्किल की तरह लेते हैं वही आगे चलकर इसमें कुछ बना पाते हैं। बाकी लोग आते हैं, कोशिश करते हैं, हारते हैं और फिर मार्केट को दोष देकर चले जाते हैं। अगर आप यहां तक समझ पाए हो तो एक बात बिल्कुल साफ है कि ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। यहाँ सिर्फ समझ काम करती है, धैर्य काम करता है और खुद पर कंट्रोल काम करता है। और यही तीन चीजें मिलकर उस स्ट्रेटजी को जन्म देती हैं जिसके बिना प्रॉफिट सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता। जब आप इस बात को दिल से स्वीकार कर लेते हो, तब ट्रेडिंग आपके लिए डर नहीं रहती, तब चार्ट देखकर घबराहट नहीं होती, तब हर दिन कुछ साबित करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि आप जानते हो कि आप सही रास्ते पर हो। और यही भरोसा धीरे धीरे आपको उस लेवल तक ले जाता है जहां प्रॉफिट कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक नॉर्मल रिजल्ट बन जाता है।